वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम लोग समझेंगे कंपनी का सैलरी सिस्टम, क्या आपको सैलरी प्रोवाइड करवा रही है। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कंपनी का खाने का सिस्टम, क्या आपको खाना मिलेगा वहां जाने के बाद। पार्ट 3 में आपको बताएंगे मेडिकल सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करवा रही है। और पार्ट 4 में हम लोग समझेंगे कंपनी का रूल्स, बहुत सारा रूल्स होता है कंपनी का, तो डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा मैं किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला यामाता ग्रुप के बारे में। इस कंपनी के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, आपने अप्लाई करने की कोशिश भी किया होगा, पर आप अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आपको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ऑफिस का नॉलेज नहीं है। अभी जो रिसेंट में ऑफिस चल रहा है वो चल रहा है इंडियन एंटरप्राइजेस, मगर इसका चार्जेस बढ़ गया। पहले ये रहता था 60,000, फिर इसने किया 80,000, फिर डायरेक्ट इसने कर दिया 1 लाख। और एजेंट से जाओगे तो आपको 1.5 लाख देना पड़ सकता है। अभी जो मैं ऑफिस का नाम बताने वाला हूँ, इस ऑफिस में आपको मिनिमम चार्जेस लगेगा। कितना चार्जेस लगेगा वीडियो एंड में बताएंगे। तो बिना टाइम में वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत सारा सवाल रहता है। जैसे आप लोग कमेंट्स करते हो कि भैया आप इस ऑफिस के बारे में बता दो, या फिर एजेंट के बारे में बता दो, या फिर लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर बता दो। तो आपको करना क्या है, आपको जाके चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको कमेंट्स करना, कोई भी कमेंट्स करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा, आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि मैं किसी चीज को बिना रिसर्च किए बताता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को फटाफट क्या करना है, चैनल को जाकर ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको कमेंट्स करना, कोई भी आपका सवाल रहेगा आपको रिप्लाई मिलेगा प्रॉपरली। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं इस कंपनी में मैकेनिकल वालों को कितना सैलरी मिलेगा। काफी लोग का डाउट रहता है कि इस कंपनी में क्या सैलरी मिलता है मैकेनिकल वालों का। तो स्टार्ट करते हैं हम हेल्पर से। हेल्पर को जो सैलरी देना है इस कंपनी में 1.6 से 1.7 डॉलर पर आवर। ये सैलरी काफी अच्छा है। क्यों अच्छा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं फिटर का। फिटर का जो सैलरी दे रहा है ना 2.3 से 2.4 डॉलर पर आवर। इसमें सैलरी 2 बंदे को ज्यादा मिल रहा है। एक तो मिल रहा है वेल्डर को, दूसरा मिला है फैब्रिकेटर को। फैब्रिकेटर को जो सैलरी दे रहा है ना 3.4 से 3.5 डॉलर पर आवर। ये काफी अच्छा सैलरी है अगर आप अपने आइडिया से सोचोगे तो। अगर वेल्डर की बात करें तो वेल्डर को जो सैलरी मिला ना 4.2 से 4.5 डॉलर पर आवर 6G वेल्डर को दे रहा है। 6G वेल्डर जो लोग काम किए उन्हें पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो काफी अच्छा सैलरी दे रहा है। अगर आप बात करें फोरमैन एंड सुपरवाइजर का, तो उसका मंथली हिसाब से सैलरी है। अगर मंथली सैलरी की बात करें तो कितना मिल रहा है, उसमें मिल रहा है 1200 समथिंग। इतना सैलरी मिल रहा है स्टार्टिंग सैलरी। डिपेंड करता है आपका स्किल पर। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपको अच्छा नॉलेज है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको और भी ज्यादा सैलरी लग सकता है। तो फोरमैन सुपरवाइजर का सैलरी इतना ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, कंपनी में आज आप पहुंच जाओगे, तो आपका प्रोसीजर क्या स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? कंपनी में एक कार्ड बनता है। ठीक है, वो कार्ड आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कंपनी में काम नहीं कर सकते। हमारे कंपनी का रूल थोड़ा अलग था। जब आप जाओगे तो मेडिकल वगैरह होगा और कार्ड वर्ड बन जाएगा, मगर इस कंपनी में वेट करना, तब आपका कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा। काम स्टार्ट होने के बाद 1 महीने के बाद आपको एटीएम आ जाए। एटीएम आने के बाद कंपनी आपके खाते में कुछ रूबेल डालेगी। क्यों डालेगी? आपको खुद का खर्चे के इसलिए, क्योंकि जब आप वहां पर काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। जैसे आपको रिचार्ज करवाना है, या फिर बाहर जाओगे तो बाहर कुछ खाना है। क्यों डालता है कंपनी सैलरी में आगे वीडियो में, क्योंकि आप सोच रहे हो मंथली सैलरी तो मिला ही नहीं, ये सैलरी क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, आगे डिटेल में समझते हैं। उस कंपनी में जो सैलरी आपको मिलेगा 15 दिन में, जो आपको खुद का खर्चे के लिए 12,500 एवरी 50 डेज। एवरी 15 डेज आपको मिलेगा 12,500 आपका खुद का खर्चा करने। अब आपका बात करें मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी आपको कब मिलेगा? 2 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। 2 महीने का पैसा कंपनी अपने पास रखेगी, इसके बाद 1 महीने का आपको सैलरी दे। हमारे कंपनी में था क्या कि 15-15 दिन का सैलरी मिलता था, मगर इस कंपनी में जो 15 दिन का आपको सैलरी दे रहा है, वो दे रहा है आपको खुद का खर्चे के लिए। बाकी जो आपका पैसा रहेगा ना, वो पैसा कंपनी आपके अकाउंट में डाली, इंडियन अकाउंट में। तो आप लोग अगर वहां जा रहे हो काम करने के लिए, तो आपको इंडियन अकाउंट खुलवा के जाना। और कौन सा खुलवाना ये भी मैं आपको बता दूं। आपको सबसे बेस्ट बैंक रहेगा खुलवाने का कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में क्या होता है ना कि आपका चार्जेस बहुत ही कम कटेगा मुकाबले अदर बैंक। ये चीज बहुत ही अच्छा है अगर आप वहां पर जा रहे हो। अब बात कर लेते हैं आपको कितने घंटे का ड्यूटी मिलेगा। उसका जो बेसिक ड्यूटी उस कंपनी में रहेगा ना 7.5 आवर्स रहेगा आपका एवरेज। 7.5 इसलिए रहेगा, बाकी जो आपका रहेगा ना वो ओवर टाइम लगेगा। ओवर टाइम ऐसा है कि अगर आप 1 घंटा काम करते हो ना, तो आपको मिलेगा 1.5 आवर। कंपनी का रूल है कि आप 1 घंटे काम करते हो तो आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, 1.5 आवर। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी में जाओगे तो आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा 8 बजे मॉर्निंग से। उसके बाद जो आपका रहेगा 7.5 घंटा होने के बाद जितना भी चलेगा आपका ओवर टाइम चलेगा। और ओवर टाइम के मुकाबले आप जोड़ लो, अगर आप हेल्पर में जा रहे हो तो आपका अच्छा खासा सैलरी बन जाता है। तो आप ये मत सोचो कि आप हेल्पर में जा रहे हो तो आपका सैलरी कम दे रहा।
आपको दिक्कत किस कंपनी में होता? हमारे कंपनी में दिक्कत होता, हमारे ब्लेस्टोई कंपनी में 1.5 आवर नहीं देगा। अगर 1 घंटा आप काम करते हो तो आपको 1 घंटा क्या मिलेगा। इस कंपनी में क्या, अगर 1 घंटा काम करते हो तो 1.5 आवर देगा आपको, मतलब 1.5 घंटा देगा। तो ये कंपनी का मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अब बात करते हैं संडे, क्या आपको संडे मिलेगा इस कंपनी में या नहीं मिलेगा। हमारे कंपनी में ना संडे नहीं मिलता है। अगर इस कंपनी में सब कुछ अच्छा होता तो मैं इस कंपनी को छोड़ के नहीं आता। आप भी ये चीज़ को गौर करो कि मेरे को अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, मैं क्यों छोड़ करके आया। तो कुछ रीजन था छोड़ने का, इसी वजह से मैं छोड़ के आया। तो इस कंपनी में आप जा रहे हो तो इस कंपनी में आपको फैसिलिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी का। पहले मैं कंपेयर करता हूँ अपनी कंपनी से। मेरे कंपनी में अगर कोई बीमार पड़ता था ना तो उसे क्या करता था, कैंप में 2-4 दवाइयाँ दे देता था। अगर उससे आप ठीक हुए तो सही है, अगर नहीं ठीक हुए तो आपको ना एडमिट करवा देता सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, वहाँ से आपका इलाज चलेगा। जो भी मेडिसिन आप बाहर से खरीदोगे तो आपको खुद का पैसा पे करना पड़ेगा। मगर इस कंपनी में ऐसा नहीं है। इस कंपनी में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आप बीमार पड़ते हो इस कंपनी में तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, अच्छी तरह से इलाज करवाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं ठीक हो रहे हो, मतलब इशू ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर आप नहीं ठीक हो रहे तो कंपनी खुद का टिकट लगा के आपको छुट्टी भेज देगी। आप जाके वहाँ इलाज करवाओ, फिर आपको खुद का पैसा देकर कंपनी आपको रिटर्न बुलवाएगी। तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है इस कंपनी में, आप जा सकते हो। मैं इसलिए आपको ना प्रेफर कर रहा हूँ कि इस कंपनी में आप जाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मगर हाँ, मेरे कंपनी में मत जाना। अगर आप एक बार फंस जाओगे ना मेरे कंपनी में तो आपको ना 6 महीना सर्वाइव करना ही पड़ेगा। अभी मैं एक कहानी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आप अगर समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम चल रहा मेरे कंपनी में। कुछ दिन पहले जब मैं वहाँ पर था उस कंपनी में, मैं गया था फरवरी में। तो फरवरी से वहाँ पर ना समर चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब गर्मी चालू हो जाता है। तो जब गर्मी चालू हो जाता है तो 6 महीने तक गर्मी में रहता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे कि 1-2 या फिर प्लस में भी चला जाता है। ये चलता अक्टूबर तक। तो कंपनी वैकेंसी कब निकाला, कंपनी वैकेंसी निकाला मई में। अब मई में जब वैकेंसी निकाला तो उन लोगों को बुलाया कब, अक्टूबर को बुलाया। ठीक है, अक्टूबर को कंपनी इसलिए बुलाया ताकि अब ठंडा गिरने वाला है। ये ठंडा जो पहले लोग रह रहे वो बर्दाश्त नहीं करने वाले, वो सारे बंदे छुट्टी चले जाएंगे। तो उसे तो बंदा चाहिए। अब जो भी बंदा यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लगा के जा रहा है, वो बंदा सोचेगा कि मैं वापस चला जाऊं, क्योंकि उस कंपनी में पहुंच जाओगे एक बार। अगर आप सोचो कि मैं वापस चला जाऊं तो आपका खुद का पैसा का टिकट लगेगा। तो वहाँ का टिकट का फेयर बहुत ही ज़्यादा है, 60 से 70 हज़ार रुपये लगता है टिकट का फेयर। तो आप नहीं चाहोगे। आप 1.5 लाख रुपए तो एक तो लगा के गए हो कर्जे लेकर के। बहुत ऐसे लोग हैं जो कर्जे लेके जाते हैं, उनका खुद का पैसा तो होता नहीं है, चाहे लोन उठा लिया या फिर जमीन बिक्री कर दिया, ये पैसे लेकर के जाते हैं। अगर आप फंस जाते हो तो आपको 6 महीना वहाँ उस कंपनी में रहना पड़ेगा, उसके बाद जाके कंपनी आपको भेजेगी। तो सारा ठंडा आपका कट गया ना वहाँ। ये महीने में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है नोवी औरंगोई में, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंपनी में आपको खाना क्या मिलेगा। पहले मैं इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ, ब्लेस्टोई कंपनी के बारे में। क्या उसमें खाना मिलता था, उसमें जो खाना मिलता था ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो सही था, मैं उसका तारीफ ही करूँगा क्योंकि मॉर्निंग का खाना अच्छा दे रहा था। वो खाना आदमी खा पाएगा। ब्रेड दे रहा था, जैम दे रहा था, खीर दे रहा था और अंडे भी दे रहा था। तो मॉर्निंग का सही था। मगर दोपहर में क्या दे रहा था, दाल दे रहा था और चिकन दे रहा था और ब्रेड दे रहा था। ये खाना ना आपको एवरीडे दे रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये आपको खाना दे रहा है दाल और चावल और ब्रेड, ये खाना एवरीडे दे रहा था। आप अपने दिमाग में डालो, क्या आप ये खाना रोज खा के रह सकते हो एवरीडे? नहीं रह सकते हो, प्रॉब्लम हो सकता है। मगर यामाहा कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें खाना बहुत ही अच्छा है। आपको दाल भी मिलेगा तो फ्राई मिलेगा, आपको वेजिटेबल भी मिलेगा। जो लोग हिंदू भाई है वो लोग सोचते हैं कि हम जा रहे हैं रशिया में काम करने के लिए, तो वो सोचते हैं कि हमें भाई, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं नॉनवेज खाते हैं हिंदू में भी। मगर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इस कंपनी में जाने के लिए आपको बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में वेजिटेबल मिलता है। मगर आप ब्लेस्टोई कंपनी में जो हिंदू भाई जाते हैं तो वो जाके ना वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेबल नहीं मिलता, आपको चिकन ही खाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका धर्म भी खराब होता है। और एक बंदा था जो बंदा खा नहीं पा रहा था, मतलब वो प्योर ना ब्राह्मण था और वो वेजिटेबल ही खाता था। तो वो 2-3 दिन ना खाने के कारण वो बीमार पड़ गया, तो उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि कंपनी को उसने कंप्लेन किया कि मैं ये खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो हिंदू है और एक्चुअली में वो वेजिटेबल के लिए गया था। मगर उसने पता नहीं था क्या इस कंपनी में वेजिटेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो यामाता ग्रुप में आप जा रहे हो तो आपको वेजिटेबल मिलेगा, ब्रेस्टोई कंपनी में जा रहे हो तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा, आपको चिकन ही खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल दो अगर इस कंपनी में जा रहे हो। तो अगर कोई हिंदू भाई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कंपनी में ना जाए अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंपनी का रूल्स के बारे में। कंपनी का कुछ रूल्स है, वो चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल्स आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, आपको दारू नहीं पीना है, ठीक है। अगर आप इस कंपनी में रहना चाहते हो तो आपको दारू नहीं पीना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी में पीते हैं मगर वो बहुत बच के पीते हैं। अगर आप पकड़े गए हो तो आपको डायरेक्ट इंडिया भेज देगी, ठीक है। तो ये चीज़ से आप अवेयर हो जाओ, आपको ड्रिंक नहीं करना है अगर आप कमाने जा रहे हो तो। जो लोग ड्रिंक करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सस्ता मिलता है। हाँ, सस्ता मिलता जरूर है मगर आपको ड्रिंक नहीं करना है क्योंकि आप कमाने जा रहे हो, वहाँ पर कंपनी का रूल्स को फॉलो करना है। प्लस आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब कोई बात से लेकर के लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। तो ये चीज़ से कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आपको लड़ाई नहीं करना है। किसी भी बात कर रहे हो, फोरमैन, सुपरवाइजर या फिर किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से बात करना है। बिहेवियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बिहेवियर से बात करना है, किसी से बात करो। हालांकि इस कंपनी में आपको जितने भी सुपरवाइजर, फोरमैन मिलेगा ज़्यादातर इंडियन है, मगर ब्लेस्ट्रोई कंपनी में ज़्यादातर रशियन है, सर्बियन है, ये सब है। मगर इस कंपनी में आपको इंडियन मिलेगा। आप लोग बात करने में अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे क्योंकि ब्लेस्ट्रोई कंपनी में क्या होता है ना, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। काफ़ी लोग जो फोरमैन वगैरह है ना, सारे रशियन रहते हैं, 2-4 बंदे ऐसे हैं जो इंडियन लेकर रखे हैं। मगर इस कंपनी में आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कौन सा ऑफिस से अप्लाई करना है। आपको जाके पहले लिंक चेकआउट करना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ आपको एड्रेस मिल जाएगा, ऑफिस का नाम मिल जाएगा। ऑफिस का नाम भी आपको बता देता हूँ, BGHR इंटरनेशनल है ऑफिस का नाम। ये आपको मुंबई में मिलेगा। और ये ऑफिस का चार्ज भी बता देता हूँ, 65 से लेके 70,000 चार्ज है, इससे ज़्यादा नहीं है रशिया के लिए। अभी आपको इंडी के बारे में बता ही दिया था कितना लग रहा है, मगर इस ऑफिस में और भी कम लग सकता है। आप लोग फटाफट फ़ोन करें और पता करें कौन सा ट्रेड का आ रखा है वैकेंसी, और ऑफिस विजिट करें और अप्लाई करें। आई होप क्लियर हो।